क्या हुआ बेला? तुम रो क्यों रही हो? Are you okay? क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे बताओ ना बेला, मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हें कुछ दर्द तो नहीं हो रहा किसी तरीके का? पेट प्रॉब्लम? बेला मैंने वो बुक में पढ़ा था। I know. पता है मुझे। I mean, thanks. यानी मैंने इसे नहीं मारा, वो बस मेरा एक ख्याल था। Are you okay बेला? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? I'm fine. Fine. वैसे बेला, यूं ही जुड़ा जरूर था ये रिश्ता, लेकिन निभ यूं ही नहीं रहा। वरना जब मैंने तुम्हें कहा था कि तोड़ दो ये शादी, तो तुम उस मौके को नहीं छोड़ती। तुम तोड़ देती, लेकिन तुमने ये तुम्हारी नाम की शादी नहीं तोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बीच में कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं। रोही बेटा, आगे से तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। जब तू नागरानी बनेगी तब इस नागमणि की रक्षा करना। कल विशेष चंद्र ग्रहण है, वो भी लगभग 3 घंटे की लंबी अवधि के लिए, और इसी अवधि के बीच आपको नागमणि खोजनी होगी नागरानी, वरना हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। छोड़िए मुझे छोड़िए माहिर जी, समझिए। छूइए मत मुझे प्लीज मुझे छोड़िए। शट अप बेला, प्लीज डोंट। मैं तुम्हारी चीख सुन के अंदर तक आया हूँ। अरे मैं अगर इधर अंदर नहीं आता तो तुम गिर जाती, तुम्हें चोट आ जाती। बेला आ जाती तो आ जाती, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि चोट सिर्फ तुम्हें नहीं आती, उस नन्ही सी जान को भी आती, और मैं ऐसा होने नहीं देता। मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं बेला। माहिर जी, बात खत्म नहीं हुई है मेरी। जानती हो, तुमसे मिलने से पहले मैं चेहरे देख के इंसान पहचान लेता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद बेला तुम्हारे चेहरे इतने हैं कि मैं थक गया हूं। मैं खुद को भूल गया हूं। क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? क्या हो क्या रहा है? मैंने किया क्या? गलती क्या है मेरी? बताओ ना मुझे। बेला शर्मा, मैं पति हूं तुम्हारा, फिर भी मेरा पास आना, नजदीक आना, तुम्हें हाथ लगाना तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों तुम्हें नफरत है इतनी बेला? तुम्हें मुझे बताना होगा। अपनाने की कोई वजह नहीं है ना, ठीक है? ठुकराने की तो होगी, कम से कम वो बता दो। कुछ तो बताओ बेला, आज सब सुनूंगा मैं। मुझे आपको जो सुनाना था मैं आपको सुना चुकी हूँ। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती। अब छोड़िए मुझे। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर रही हो कि तुम्हारी असलियत सामने ना आ जाए? बेला, अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। दुनिया के सामने तुम जो चाहो वो दिखाओ, कम से कम मुझे तो सच्चाई बता दो। बेला, जब इस शादी को तुम दिल से नहीं मानती तो दुनिया के सामने क्यों मान रही हो? बताओ मुझे बेला, कोई मजबूरी है? इसके पीछे की मजबूरी अगर तुम्हारे पापा का कर्ज है बेला, तो मैं बहुत पहले चुका चुका हूँ। जब तुम्हारी और युवी की शादी हो रही थी ना, तभी चुका दिया था, सिर्फ इसलिए कि जब तुम इस घर में हो तो नजरें उठा के आओ, सिर उठा के आओ, झुका के नहीं। मैं चाहता था तुम एक कॉन्फिडेंट बहू की तरह इस घर में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ये सोच के ना रहो कि मेरे पापा पे कर्जा और मैं उनकी बेटी हूँ। बेला, मैं जो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए हमेशा करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम इसे क्यों नहीं अपना पा रही हो? क्या किया मैंने? गलती क्या मेरी? आज मैं सब सुनूंगा, मुझे बताओ। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। बताओ ना मुझे, जब मेरा नाम सुनने से तुम्हें इतनी नफरत है बेला, तो मेरे नाम का मंगलसूत्र क्यों पहना है? क्यों लगाया ये मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो क्यों परवाह तुम्हें शादी की? You hate me, right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल के बहुत अच्छे। इसीलिए तुम मेरे साथ दिमाग के गेम खेल रही हो बेला, क्योंकि मैं दिल का अच्छा हूँ। ये गलती है मेरी? ऐसा कुछ नहीं है। It's just that I don't know. You don't know. Yes, you don't know, बेला. You don't know. That's why keep quiet. Just शांत रहो। माहिर जी। बेला, I said quiet. कितना बोलती हो तुम? माहिर जी। बेला, I said quiet. चुप।
ये दोनों तो मान गए, अब बस अजिताभ भी इनकी बात मान गए। हे भगवान, किसी भी तरह अजिताभ को बेला के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने देना। देखिए, अभी तक तो सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठे हों कि बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हम आपसे सवाल पूछने चले आए। अब आप हमसे ये बताइए बेला जी। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली और आप इस तरह जबरदस्ती मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते। अब आप हटेंगे या मैं? अरे बाप रे, धमकी! बेला बनी बेलन। आपके पतिदेव ने आपका ये रूप देखा है क्या? एसीपी आप हट रहे हैं या मैं? छोड़ दीजिए इस ख्याल को, आप छोड़ दीजिए कि हम आपका रास्ता छोड़ेंगे। आज तो हम आपसे सवाल पूछे बिना आपको जाने नहीं देंगे, कहीं भागने नहीं देंगे। भागोगे तो तुम उल्टे पैर अपनी जान बचा के, समझे? देखिए मैडम, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। कमिश्नर साहब का फोन आया था अभी। उन्होंने कहा, अरे पकड़ो उन्हें ठाकुर। हाँ रुकिए, रुको सर। कमिश्नर साहब का फोन आया। कमिश्नर नहीं पकड़ेंगे, अपने को पकड़ना होगा। सर कौन सी जगह है हमारे घर की, और नागमणि यहाँ कैसे हो सकती है? अबे दौड़ो यार, क्या कछुए की तरह लगे हो तुम लोग। सर कमिश्नर साहब। अबे कमिश्नर साहब के पास तुम। अरे सर, लेकिन लड़की को पकड़ना है। अरे सर, पूरी बात तो सुनिए सर। ऐसी ही तो कोई जगह थी, ऐसा ही तो कुछ दिखा था। हाँ, यहीं से जाना है। बेला जी, हम जानते हैं आप यहीं कहीं छुपी हैं। आप जहां कहीं भी हैं बाहर आ जाइए। देखिए, छुपा छुपाई का खेल बहुत हो गया। बेला जी, आज आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी, बाहर आइए। बेला जी, ये रास्ता तो बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कहीं से कोई तो। बेला जी, ये किसकी तस्वीर? ये माँ की तस्वीर तो हवेली में, मतलब नागमणि हवेली में छुपाई। इसका मतलब जब नागगुरु ने मुझे नागमणि की चोरी के बारे में बताया, तब भी नागमणि हवेली में ही थी और हमें पता नहीं चला। ये चोर इतना शातिर है, हमारे घर में चोरी भी कर रहा है और उसने अपनी तिजोरी भी हमारे घर में बना रखी है। लेकिन कौन हो सकता है इतना शातिर चोर? बेला जी, बेला जी, बेला जी, बेला जी, बेला। Damn it!
आज नागगुरु महापूजा में होंगे। मुझे नागमणि को और जल्दी ढूंढना होगा। माँ की तस्वीर उधर है। जगह तो यही है, लेकिन नागमणि तो नहीं है यहाँ। साफ साफ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं ऐसे कैसे ढूंढूंगी नागमणि को? कैसे? हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। मुझे जल्द से जल्द नागमणि को ढूंढना है। मुझे रास्ता दिखाओ। ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है हवेली का? मैंने तो कभी नहीं देखा।